अब इससे पहले कि मैं ये आप लोगों को बताऊं कि कितना टैक्स कम हुआ है, भाई हमारे चैनल के ऊपर 3 मिलियन फॉलोअर्स का एक गिव अवे चल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट गिव अवे दैट वी हैव एवर डन। और वो लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो कि 3 मिलियन फॉलोअर्स से पहले फॉलो करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें। और क्वेश्चन आज का ये होने वाला है कि अगर पीटीए टैक्स कम होता है तो आप फोन कौन सा खरीदेंगे? लाइक वो ड्रीम फोन होता है ना कि अच्छा टैक्स कम होता तो ये खरीद लेता। नीचे कमेंट से बताओ। सरकार भाई आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं कि पीटीए टैक्स कम हो गया है और कितना कम हो गया है, ये आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। पिछले कोई 6 महीनों से एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनी हुई थी, जहां पर सुनने में आता था कि पीटीए टैक्स कम हो गया है, बट बाद में पीटीए टैक्स कम नहीं होता था और बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी। अनाउंसमेंट भी आ जाती थी लेकिन फिर नहीं होता था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज को एड्रेस करने वाले हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा था, पीटीए टैक्स है कितना और कितना कम हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज से अगर आप पीछे 6 महीने चले जाते हैं तो जो आप चैटर सुन रहे थे कि पीटीए टैक्स कम हो रहा है, वो बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं। मतलब ये है कि पहले उसके बारे में बात होनी शुरू हुई, फिर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर एफबीआर भी इन्वॉल्व था, नेशनल असेंबली के लोग भी इन्वॉल्व थे, फिर नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने इसको अप्रूव किया और फाइनली आज हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि कितना टैक्स जो है वो कम किया जा रहा है। अब बहुत से लोग मुझे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मोबाइल फोन के ऊपर 20 से 25% टैक्स कम हो रहा है। कहने का मकसद यह है कि अगर लाख रुपए का टैक्स है तो 25% कम होने का मतलब है 25,000 रुपए की कमी। रियलिटी यह है कि टैक्स के अंदर मुकम्मल कमी नहीं आ रही, सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी के अंदर 20% कमी की गई है। बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी मोबाइल फोन आप लोग खरीदते हैं उनमें 6 डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। इनमें कस्टम ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, मोबाइल लेवी है, जीएसटी है, उसके अलावा भी 1-2 और टैक्सेस हैं। टोटल कुछ 6 टैक्सेस हैं जो कि लगाए जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी में चेंज आएगा तो वो पूरे टैक्स को चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो ऑब्वियसली एक फायदेमंद चीज जरूर होने वाली है। अब जो टैक्स के अंदर कमी की गई है रेगुलेटरी ड्यूटी में, वो 20% की गई है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप महंगे से महंगा मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको तकरीबन 14,000 रुपए जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। यानी जहां पर आप 2 लाख रुपए के करीब टैक्स पे कर रहे थे, वहां पर आपको 14,000 रुपए की बचत देखने को मिलेगी। तो ये वो नंबर है जो कि मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। जो बंदा 2 लाख का टैक्स पे कर रहा था, 14,000 रुपए अगर उसका बच जाता है वो खुश जरूर हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है कि भाई उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जहां पर उसका 2 लाख लग रहा था वहां पर उसका कुछ 180 कुछ 185 के करीब लगेगा, विच आई बिलीव इज नॉट अ बिग डिस्काउंट। लेकिन एक और चीज जो कि इस पूरे सिचुएशन में की गई है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि वो फोन्स जो कि 200 से 300 डॉलर के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, यानी वो फोन्स जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 50,000 से लेकर ऑल द वे 1,20,000 की रेंज के अंदर आते हैं, यानी इनका प्राइस टैग इंटरनेशनल मार्केट में ये है, उन मोबाइल फोन्स के ऊपर भी छूट दी गई है। और इसकी एग्जैक्ट नंबरिंग अभी हमें नहीं बताई गई। ये जरूर बताया गया है कि कितने पैसे गवर्नमेंट को बेसिकली कम मिलेंगे, क्योंकि टैक्स जो है वो कम करने पर गवर्नमेंट की कम रिसीविंग होती है। तो वो तो नंबर बताया गया है, बट एग्जैक्ट क्या टैक्सेस आएंगे और ये किस तरह से ड्यूटी में चेंज आएगा ये कंफर्म नहीं किया गया। और ये क्या रेगुलेटरी ड्यूटी का चेंज होगा या कस्टम ड्यूटी का चेंज होगा ये भी नहीं बताया। तो बेसिकली जो आपके लाख रुपए की रेंज वाले मोबाइल फोन है ना, इंटरनेशनल वालों की बात कर रहा हूं, उनमें आपको प्राइस की कमी देखने को मिलेगी। और यहां पर एफबीआर वालों ने ये आर्ग्यू किया है कि भाई अगर आपने डिस्काउंट देना ही है तो उस सेगमेंट को दो जो कि बेसिकली इससे फायदा भी उठा सके। मतलब अगर एक अमीर बंदा है तो उसको अगर हम डिस्काउंट दे भी देते हैं उसको कोई फायदा नहीं है, अमीर को हमने टैक्स लगाना है। और अगर एक नॉर्मल बंदे की बात की जाए, मिडिल क्लास की बात की जाए, तो उसको हमने फायदा देना है। बट यहां पर मेरा एक सवाल है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पाकिस्तान के अंदर मिड रेंज फोन बनाना बहुत आसान है। हमारे पास जो असेंबली प्लांट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो उनका मिड रेंज फोन यहां पर बन सकता है। तो यही वजह है कि सैमसंग अपने मिड रेंज फोन पाकिस्तान में बनाता है, ऑनर अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, शाओमी की फैक्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओप्पो, वीवो सब यहां पर अपने मिड रेंज फोन बना रहे हैं। और अगर आप मिड रेंज फोन पे टैक्स कम कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि लोकल मॉडल्स जो हैं वो दोबारा से उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। एंड एसेंशियली आप बाहर की लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की लेबर को गिरा रहे होंगे। और अगर आप हाई एंड फोन से टैक्स कम करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि ये वो मॉडल है जो कुछ भी कर ले पाकिस्तान में नहीं बन सकते। मतलब अगर आप बात करते हैं हवावे के ट्राईफोल्ड की, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड फोन है कि वो पाकिस्तान में बन ही नहीं सकता। और यही वजह है कि क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा हैं तो जो नेक्स्ट लेवल की आने वाली टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कभी भी पाकिस्तान पहुंचती ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में वो बन नहीं सकती और अगर कोई बंदा लेकर आएगा तो उसको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
वैसे इसमें भी एक सदाकत यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर लोग जो कि महंगे फोन मंगवा रहे हैं वो मंगवा रहे हैं ये फोन, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स आई थिंक इज प्रॉब्ली द हाईएस्ट इंपोर्टेड फोन जो कि पाकिस्तान में आ रहा है। तो अगर वहां पर डिस्काउंट दे भी देते हैं तो आईफोन यूजर्स को फायदा होने वाला है। तो मैं किसी हद तक उनकी बात से एग्री भी करता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेरिमेंटल फोन है उनका कोई सेपरेट सेक्शन होना चाहिए। जो ये होते हैं ना वन ऑफ फोन्स, क्योंकि वो हमेशा महंगे रहेंगे और वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं बनेंगे। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको उतनी ज्यादा मैं कहूंगा हाइप नहीं मिल रही, वो ये है कि मोबाइल फोन्स के ऊपर पीटीए की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होने वाली है। अब ये भी अगेन एक सजेशन है, इसकी 100% अप्रूवल अभी तक बाय द टाइम की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं नहीं आई। दैट मींस कि ये सजेस्ट किया गया है, ये लॉ बनता है या नहीं बनता इसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि बिलाल भाई ऑलरेडी अगर हम पीटीए टैक्स भरने जाते हैं तो डिफरेंट जो बैंक है वो हमें कहते हैं कि भाई आप हमसे किस्तें करवा लें इसकी, मतलब बैंक अल्फला भी ऑफर करता है, डिफरेंट बैंक इसको ऑफर करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर इसको ऑफर कर देगी तो हमें क्या फायदा है? वेल, इसमें सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये होने वाला है कि जितने भी बैंक्स हैं जब आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना वो ठोक ठोक के बोलते हैं कि इस पे 0% मार्कअप है, इस पे 0% इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप नीचे जाके देखेंगे ना तो किसी ने 2.5% और किसी ने 5% जो है वो वहां पर प्रोसेसिंग फीस डाली होती है। यानी कि जितने भी आप पैसे भरेंगे, अगर आप लाख रुपए का पीटीए टैक्स किस्तें करवा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस में भरना पड़ेगा। और दूसरा मसला ये होता है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो पीटीए अप्रूव हो जाता है, यानी कि पीटीए को मुकम्मल पैसे बैंक जो है वो दे देता है और आप उस मोबाइल फोन को ट्रेड कर लेते हैं। इस सिचुएशन में ये होने वाला है कि आप किस्तें डायरेक्टली पीटीए से करवा रहे होंगे। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपका जो मोबाइल फोन है उसके पीटीए टैक्स को आप किस्तों में करवा सकते हैं। और अगर आप अपना मोबाइल फोन, लेट से आपका 50,000 का मोबाइल फोन है और उसका टैक्स बनता है 20,000 रुपये और पहली किस्त है 2,000 रुपया या 5,000 रुपया, तो अब आपका 50,000 का फोन है, 5,000 आपने किस्त भरी है। तो अब अगर आप वो फोन बेचने जाएंगे तो दुकानदार भी बड़े आराम से देख सकते हैं कि ठीक है इसकी इतनी किस्तें भरी हुई हैं, 55,000 का ये मोबाइल फोन है, वो आपको 55,000 जो भी उसने कटौती वगैरह करनी होगी वो करके आपको पकड़ा देगा और बाकी जो किस्तें हैं वो बंदा भरता रहेगा जो कि मोबाइल फोन को खरीदेगा। तो अब ऑब्वियसली इसका मैकेनिज्म पीटीए ने क्या बनाना है वो आने वाला वक्त बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप IMEI नंबर डालेंगे तो अगर किस्तें रहती होंगी तो वो बता देगा। और यहां पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि पीटीए अगर कोई बंदा किस्त देने से रुक जाता है या वो अपनी किस्त नहीं देता, साल के अंदर अपनी किस्तें पूरी नहीं करता, तो उसकी पीटीए रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि वो मोबाइल फोन जो है वो दोबारा से नॉन पीटीए हो जाएगा और इसके लिए आपको किसी बैंक पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जब टैक्स भर देंगे तो आपका मोबाइल फोन दोबारा चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक अच्छी ऑप्शन है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि आजकल मोबाइल फोन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लॉड, चैट जीपीटी लोग मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन हो और उसका आप जो टैक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता भर सके और आपका काम भी चल सके, तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक नॉन पीटीए आईफोन रखने से एक पीटीए आईफोन रखना बहुत बेहतर है। एंड अगर आप उसको स्लोली पूरा कर सकते हैं तो आई थिंक वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, 14,000 तक का डिस्काउंट आएगा महंगे मोबाइल फोन्स के ऊपर। जो छोटे मोबाइल फोन्स हैं यानी कि 50,000 से लाख रुपए की रेंज वाले, 1,20,000 की रेंज वाले, इन पे भी डिस्काउंट आने वाला है। बट हमें क्लियर नहीं किया गया कि मेजरली कितना डिस्काउंट है, सिर्फ ये बताया गया है कि तकरीबन 1 कुछ बिलियन जो है वो गवर्नमेंट को कम रिसीव होगा। तो ये एक चीज है। एंड थर्डली देयर इज अ सजेशन के जो पीटीए का टैक्स है उसकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। तो ये अभी तक के जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। आई बिलीव के बुरी खबर तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि डिस्काउंट आया है, बट मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइक यार 14,000 ही छोड़ना था तो बड़ा अजीब है। लाइक पीछे भी टैक्सेस बढ़े हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और जब छोड़ा है तो 14,000 छोड़ा। आई थिंक कोई 50,000 रुपए का डिफरेंस आता 2 लाख के फोन पे तो चलो समझ भी आती थी, बंदा बात भी करता, अच्छा लगता था। अब जो बंदा 2 लाख खर्च रहा है उसको आप 14,000 का डिस्काउंट दोगे तो वो इट्स जस्ट लाइक कि वो एक होता है ना कि बस दिखाना था कि हमने टैक्स कम किया है। बट छोटे फोन में कितना टैक्स कम होता है ये पता लगेगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही उसकी खबर आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि उसका टैक्स ज्यादा कम होगा, मतलब छोटे फोन जो है ना वो 1 जुलाई से ज्यादा कम होंगे। बट देखते हैं क्या एग्जैक्ट टैक्सेस निकल कर आते हैं और कौन कौन से फोन्स को गवर्नमेंट उस सेक्शन में कंसिडर करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।